कभी सोचा है कि जिंदा होने का क्या मतलब होता है? आखिर वो कौन सी चीज है जो एक नन्हे से बीज को एक बड़ा पेड़ बना देती है? और हम चलिए, आज हम इसी कमाल की मशीनरी को समझने की कोशिश करते हैं जो हम सबके अंदर चल रही है, यानी जैव प्रक्रम। तो शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से। अच्छा, जब हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं तो फौरन कह देते हैं कि वो जिंदा है। लेकिन अगर वही कुत्ता सो रहा हो तो, या फिर एक पेड़ जो चुपचाप खड़ा है, आखिर सजीव और निर्जीव के बीच की लाइन हम खींचते कहाँ हैं? ये वो सवाल है जिसने ना जाने कब से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। और इसका जवाब है रख रखाव। जी हां, जिंदगी का मतलब ही है लगातार मरम्मत करते रहना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पुरानी पसंदीदा कार हो। उसे चलाते रहने के लिए लगातार उसकी देखभाल करनी पड़ती है, छोटी मोटी चीजें ठीक करनी पड़ती हैं। हमारा शरीर भी बिल्कुल आणविक स्तर पर यही काम करता है। हमारे आसपास का माहौल लगातार हमारे शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ता है, और जिंदा रहने के लिए हमें इसकी लगातार मरम्मत करनी पड़ती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं अनुरक्षण। और इस काम के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। तो सवाल यह है कि ये ऊर्जा आती कहां से है? और यहीं से हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी प्रक्रम की कहानी शुरू होती है, पोषण। ये वो तरीका है जिससे हमारे शरीर की मशीनरी को कभी ना खत्म होने वाले इस मरम्मत के काम के लिए फ्यूल मिलता है। देखिए, ये फ्यूल जुटाने के लिए कुदरत ने दो मेन तरीके बनाए हैं। एक तरफ तो हैं स्वपोषी, जैसे कि पेड़ पौधे, जो सूरज की रोशनी, हवा और पानी जैसी मामूली चीजों से अपना खाना खुद बना लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ है हम जैसे विषमपोषी, यानी जानवर और इंसान, जो अपनी ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं हम इंसानों की। हमारे लिए पोषण का ये सफर शुरू होता है हमारी आहार नली से। ये एक लंबी, घुमावदार ट्यूब की तरह है जिसका एक ही काम है, जो कुछ भी हमने खाया है उसे छोटे छोटे काम के अणुओं में तोड़ना, जिन्हें हमारा शरीर आसानी से सोख कर इस्तेमाल कर सके। और यहीं पर जीव विज्ञान की एक मज़ेदार पहेली सामने आती है, जो बताती है कि बनावट हमेशा काम के हिसाब से ही होती है। कभी सोचा है कि एक गाय की आंत एक शेर की आंत से इतनी ज्यादा लंबी क्यों होती है? तो पूरा खेल है एक जिद्दी चीज का, जिसे कहते हैं सेल्यूलोज। ये पौधों में पाया जाता है और इससे तोड़ना मतलब पचाना बहुत मुश्किल होता है। शाकाहारियों की लंबी आंत उन्हें वो जरूरी एक्स्ट्रा टाइम देती है जिससे वो घास फूस से पोषक तत्वों का एक एक कतरा निचोड़ सकें। दूसरी तरफ मांस को पचाना कहीं आसान है, इसलिए मांसाहारियों का काम छोटी आंच से ही चल जाता है। ठीक है, तो अब तक क्या हुआ? हमने खाना पचा लिया, मतलब फ्यूल तैयार है। लेकिन सिर्फ फ्यूल से तो गाड़ी चलती नहीं। अब अगला कदम है उस फ्यूल को असली, इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में बदलना। और यहीं पर एंट्री होती है श्वसन की। इस पूरी कहानी का हीरो है ग्लूकोज। हमारी कोशिकाएं ऊर्जा निकालने के लिए इसी ग्लूकोज को तोड़ती हैं। और ये कैसे टूटता है, ये सब एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या आसपास ऑक्सीजन मौजूद है? जब ऑक्सीजन होती है तो वायवीय श्वसन के जरिए समझिए ऊर्जा का खजाना हाथ लग जाता है, और ये सारा एक्शन होता है कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो अवायवीय श्वसन से काम चलाना पड़ता है, जिसमें ऊर्जा बहुत कम मिलती है। कभी तेज दौड़ने पर मांसपेशियों में जलन महसूस हुई है? वो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से होती है, जो इसी प्रोसेस का नतीजा है। और ये सारी ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में, जो हमारी कोशिकाओं की एनर्जी करेंसी है। तो ये जरूरी ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती कैसे है? इसका रास्ता है हमारा श्वसन तंत्र। हमारे फेफड़ों के अंदर लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। असली जादू यही होता है। सांस अंदर लेते ही ऑक्सीजन झट से खून में चली जाती है, और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में आ जाती है। तो अब हमारे पास फ्यूल भी है और उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन भी। पर एक दिक्कत है, ये सब सामान फैक्ट्री तक, यानी शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचेगा कैसे? इसके लिए हमें चाहिए एक जबरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी हमारा वहन तंत्र। और इस कमाल के डिलीवरी नेटवर्क के सेंटर में है एक बहुत ही शक्तिशाली पंप, जो बिना रुके धड़कता रहता है। हमारा दिल, हमारा हृदय। ये बिना थके पूरी जिंदगी हमारे शरीर के कोने कोने तक खून पहुंचाता है। हम इंसानों के पास एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है, जिसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण। इसे दो हाईवे की तरह समझिए। एक हाईवे खून को फेफड़ों में ले जाता है ऑक्सीजन भरने के लिए, फिर दूसरा हाईवे उस ऑक्सीजन से लबालब खून को पूरे शरीर में सप्लाई करता है। यह सिस्टम पक्का करता है कि हमारी कोशिकाओं को हमेशा फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। हमारे दिल के 4 चैम्बर इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक टीम की तरह काम करते हैं।
दायां हिस्सा खून को फेफड़ों में भेजता है और ज्यादा मजबूत बायां हिस्सा उसे पूरे शरीर में पंप करता है। ये एक ऐसा डांस है जो बिल्कुल सटीक तालमेल के साथ हर पल, हर सेकंड चलता रहता है। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। पोषण हमें फ्यूल देता है, श्वसन उस फ्यूल से ऊर्जा निकालता है, परिवहन उस फ्यूल और ऊर्जा को हर जगह पहुंचाता है, और आखिर में उत्सर्जन, जो हमारे शरीर की सफाई व्यवस्था है, वो सारे जहरीले कचरे को बाहर निकाल देती है। ये सारे प्रक्रम जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी हम जिंदा रहते हैं। और ये सब सोचने पर मन में एक ही सवाल आता है, आखिर ये इतनी जटिल मशीनरी हर पल, हर सेकंड इतने सटीक तालमेल के साथ काम कैसे करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जिंदगी की अविश्वसनीय बनावट और उसकी खूबसूरती की याद दिलाता है।